Here in the seventh part it is given कि हमारे पास x plus y एक मैट्रिक्स के इक्वल है और x minus y भी एक मैट्रिक्स के इक्वल है और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें दिख रहा है कि एक इक्वेशन सी बन रही है, x plus y is equal to this, x minus y is equal to this। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले वाली इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं। वी हैव इज x plus y is equal to a matrix 7 2 0 5। दूसरा क्या है हमारा, x minus y is equal to 3 0 0 3। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी। तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया मेरा, x प्लस एक्स मेरा क्या हो गया 2x। अब 2x की वैल्यू हमारी किसकी इक्विवेलेंट होगी, मैट्रिसेस को भी ऐड कर दो। 7 plus 3 is 10, 0 plus 0 is 0, 2 plus 0 is 2, 5 plus 3 is 8। अब 2 से सारे नंबर्स को हमें डिवाइड करना सो दैट वी कैन गेट द x वैल्यू। यहाँ पे 5 आ गया, दिस वुड बी 2 by 2 1, 0 by 2 is 0, देन 8 by 2 is 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को सो दैट वी कैन गेट y। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। सो वी हैव इज 5 1 0 4 प्लस y इज देयर, राइट साइड पे 7 2 0 5 इज देयर। y को हम इस वाले मैट्रिसेस से माइनस कर देंगे। सो वी वुड हैव 7 minus 5 which is 2, 0 minus 0 is 0, 1 2 minus 1 is 1, 5 minus 4 is 3। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास। सॉरी, दिस वुड बी 1, यहाँ पे 3 गलती से लिख दिया, 1 आएगा। 5 minus 4 would be 1। So this would be answer for the first part। So second part देखते हैं अब हम। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2x plus 3y is equal to this matrix, 3x plus 2y is equal to this one। तो अब यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड या कुछ ऐसा मेथड यूज करेंगे जिससे कि हम एलिमिनेट करके x को या y को एक वैल्यू तो निकालें एटलीस्ट x की या y की। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x plus 3y है, सेकेंड इक्वेशन हमारी 3x plus 2y है। तो हमें पहली वाली इक्वेशन को कम्प्लीटली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और सेकेंड वाली इक्वेशन को कम्प्लीटली किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो पहली वाली इक्वेशन बनती है 6x plus 9y is equal to a new matrix which would be multiplied by 3। 3 into 2 6 हो गया, 3 into 4 आपका 12 हो गया, 3 into 3 9 हो गया, एंड दिस इज 0। अब सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या होगी, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 को हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना, तो दिस वुड बी 4, माइनस 2 वुड बी देयर, माइनस 2 को 2 से करोगे माइनस 4 वुड बी देयर, 2 into 5 is 10। अब इसमें एलिमिनेशन कैसे लगेगा, माइनस कर देते हैं सारी वैल्यूज को। 6x से 6x कैंसिल हो गया हमारा, सो दिस वुड बी कैंसिल। हमारे पास लेफ्ट पे बचा 5y। अब 5y को हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है राइट साइड में क्या बचता है। 6 minus 4 वुड बी 2, क्योंकि माइनस का साइन है, ये वाला यूज करेंगे हम। 9 minus minus 4 वुड बी 9 इज देयर, देन माइनस 4 इज देयर ना, तो माइनस 4 आपका बन जाएगा प्लस 4। 9 plus 4 would be 13 here। This is 13 coming out to be 13, और 12 minus minus 2 आपका हो जाएगा 14। 0 minus 10 would be minus 10। तो हमारे पास y क्या बनता है इससे निकल के, 2 by 5 फर्स्ट वैल्यू, then you have is 13 by 5, next is 14 by 5, next is minus 10 by 5 which is minus 2। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब किसी भी एक इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो और उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो यू वुड हैव 2x plus 3y, 2 by 5, 13 by 5 is there, then you have is 14 by 5, then you have is minus 2, और राइट साइड पे आपके पास है 2 4 3 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी वुड एबल टू फाइंड x की वैल्यू। तो हमारे पास आता है 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 by 5 से, इट विल बिकम 6 by 5। 14 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 14 into 3 आपका हो गया
2 is there, 1 is there, 42 over 5. Next you have is 13 को 3 से करना 39/5. देन -2 को 3 से करना तो -6 आ जाएगा. राइट साइड पे आपका क्या है 2 4 3 0. 2x would be equal to 2 4 3 0 and a -9 would be there and a whole matrix would be placed at this position. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है राइट साइड पे 2 को -6/5 से हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है. तो 2 को जब आप -6/5 से माइनस करोगे so you have to think what value you would get. 10 minus 6 which is 10 minus 6 is 4 ना 4/5. it would be 4/5 the first value. 3 को हमें माइनस करना है 39/5 से so it would be 15 minus 39/5. तो 15 minus 39 हो गया आपका -24/5. next is 4 minus 42/5 so it will become 20 minus 42 which is -22/5. 0 minus -6 it would be +6. x की वैल्यू कैसे निकलेगी 2 से सबको डिवाइड कर दोगे. तो x को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो what values we are getting everything divided by 2. तो हमारे पास आएगा 4/5 डिवाइडेड बाय 2 is 2/5. ठीक है. सेकेंड वैल्यू आएगी -12/5. next value would be -11/5. next value would be 3 for you. so this is nothing but x matrix for you. y हमने पहले निकाल दिया था और x अभी निकल गया हमारा completely.